बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर वफ़ीयत से होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने सभी भाइयों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये उन हज़रात के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो माल बना लेते हैं या हमलान करते हैं और उनसे माल का कलर भी पूरा नहीं होता और टंच का इशू भी आता है। कहते हैं जी कि हमारा टंच पूरा नहीं हो रहा, कहते हैं कलर नहीं आ रहा, कुछ जो है ना समझ लें कि बना तो लेते हैं लेकिन उनसे बाज़ार तक जाने का जो है ना वो सिस्टम नहीं बन पाता। माल उनका ठीक होता है, तेज़ाबी होता है और उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। तो उस कमी को निकालने के लिए बेहतरीन ये अमल है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये सभी भाइयों के लिए ऐसे समझ लें कि आब हयात है। अक्सर इस तरह होता है कि हमारे भाई शिंगरफ का माल निकालते हैं, पारा निकालते हैं, निकाल के वो तेज़ाबी होता है, उसको सोने के साथ हमलान करते हैं और सोना सफ़ेद हो जाता है वो बजाय उसका कलर लेने के उसको भी अपने कलर में वो पारा कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह के मसाइल से निपटने के लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा होगा आप सब भाइयों के लिए। तो करना क्या है आप लोगों ने, बिलफर्ज आपके पास है जी आपका जो हमलान है, हमलान शुदा मटेरियल है, उसका वज़न है 1 तोला। 1 तोला की मैं रेशो आपको बता रहा हूँ। और अगर कोई भाई ज़्यादा करना चाहे तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करे, इंशाल्लाह मैं उसकी जो है ना वो रेशो उस हिसाब से निकाल के उस भाई को बता दूँगा। 1 तोला आपका ये माल है जिसका कम रंग है या बिल्कुल ही सफ़ेद हो गया है हमलान के बाद, ठीक है। ये वो ही नुस्खा इससे ओके होगा जिसके अंदर पहले से कलर होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद होगा या सफ़ेद पारे को आप करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। उसके अंदर रंग ज़रूर आ जाएगा लेकिन मुकम्मल 24 कैरेट नहीं होगा वो। उसके अंदर भी आपको हमलान करना पड़ेगा, चाहे उसके बाद ही कर लें लेकिन हमलान आपको लाजमी करना पड़ेगा। तो करना दोस्तों आपने इस तरह है कि 1 ग्राम आपने लेनी है सुरकाही सोडियम डाइक्रोमेट, 1 ग्राम आपने लेना है आयोडम, ठीक है। 1 ग्राम आपने लेना है नीला कॉपर सल्फेट अच्छी किस्म का, 1 ग्राम कलमी शोरा अच्छी किस्म का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे खुद से इसको आप लोग साफ़ कर लें। 1 ग्राम आपने लेना है नुशादर, ठीक है। 1 ग्राम आपने लेना है मंसल। ये सारी चीज़ें लेके इनको आपने अच्छी तरह से, अच्छी ज़ोरदार हाथों से तकरीबन 1 घंटा खरल करना है। 1 घंटा खरल करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर डालना है हरमल बूटी के बीजों का तेल, ठीक है। हरमल का तेल आपने डालना है इतना जिसके साथ इसकी लेटी बन जाए। लेटी बनाकर आपने वो जो आपकी गिरा होगी, पारा होगा या हमलान शुदा गोल्ड होगा आपका, उसका पतरा करना है, बारीक पतरा कूट के उसके ऊपर आपने ये लेटी चढ़ा देनी है। लेटी चढ़ा के इसको क्रूसिबल कुठाली के अंदर आपने बंद करना है। बंद करके अच्छी तरह कपड़ मट्टी करके मजबूत गिलिकमत करना है। इसको गिलिकमत करने के बाद आपने इसको जनाब 2 से 3 किलो की बंद आग देनी है हवा से बचाकर। उसके बाद आप इसको निकालें। निकालने के बाद तेज़ाब गंधक 1 हिस्सा और 5 हिस्सा उसके अंदर पानी, ये मिला के प्याली के अंदर डालें। डाल के इस जो आपकी ये धात होगी इसको आग पे गर्म करें, गर्म करके इसके अंदर बुझाव दे दें। 3 बुझाव देने के बाद आपने इसको चरखाना है। जब आप चरखाएंगे तो 24 कैरेट कलर होगा आपके पास इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हर लिहाज से इसका टंच वगैरह हर सब कुछ इसका पूरा होगा। यहाँ से आप निकालें, अगर इसको आप आग के बाद निकाल के चरखा के तो फिर भी बुझाव देते हैं तो कोई मसला नहीं, फिर भी ये ओके हो जाएगा। लेकिन पहले बुझाव देने का मकसद ये होता है कि जो अलाइशियाँ हों इसके अंदर, जो गलाजत हो वो भी ख़त्म हो जाए और ये अपने मतलूबा म्यार तक भी पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद है कि ये जो टंच वाला आप लोगों का मसला होगा ना वो भी हल हो चुका होगा और इसका समटाव भी मेटल का आपका पूरा हो जाएगा इस अमल के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो थोड़ा बहुत नीम तेज़ाबियत वाला सिस्टम होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे आपका जो माल होता है ना उसको मुकम्मल तौर पे खालिस बना देता है। कलर भी पूरा, सिमटाव भी पूरा, हर चीज़ इसकी पूरी कर देता है। और अगर कोई आइटम्स इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन पारे और सोने के ना मिले हों तो वो भी इसके साथ पूरे हो जाते हैं। सारा कुछ ये जो है ना, ये वाला जो हमारा नुस्खा है ये हर चीज़ इसकी ओके कर देता है, कोई कमी नहीं रहने देता इसके अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।